गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे भाई और क्या सब चल रहा है? आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, कौन कौन सा पैटर्न होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पूरा का पूरा डाउट क्लियर इन ए सिंगल वीडियो। ऑलराइट, तो पाइथागोरस साहब ने कहा कि ऐसा खास 3 नंबर का सेट होना चाहिए। 3 नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। नाम है ट्रिपलेट तो 3 नंबर चाहिए। ठीक है, ऐसे 3 नंबर्स में क्या खास बात होनी चाहिए कि इसमें से एक सबसे बड़ा हो, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई 3 नंबर मिल जाता है मेरे को जिसमें एक सबसे बड़ा हो, दूसरा उससे छोटा, तीसरा सबसे छोटा, और अगर इफ 2 छोटे नंबर के स्क्वायर को ऐड करने पे, ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूं 1 मिनट, 2 छोटा नंबर, कौन सा? बी और सी छोटा नंबर था, तो छोटे नंबर के स्क्वायर्स को ऐड करने पे अगर बड़े नंबर का स्क्वायर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ए बी सी आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो क्या कहेंगे? देन ए बी एंड सी आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, यही बातें थी। अब ये तो एक पैटर्न था, अब ये क्या लिखा हुआ है इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जानते हैं। ऐसे 3 नंबर का सेट। अब देखो, ये 3 नंबर अपने मन से हम कोई नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये खास नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 4 5, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दूसरा हमारे पास में हो जाएगा 6 8 10। तीसरा हमारे पास में हो जाएगा ये हो जाएगा 5 12 13। ठीक है, ये देखो ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। इसका यूज क्या है मैं तुमको समझाऊंगा। इसका यूज क्या है ये मैं तुमको समझाऊंगा कि ये कहां पे यूज करना है। हम कुछ बहुत सारे ऐसे हमारे पास में नंबर्स हम लोग अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए इन सारे फॉर्मेट्स का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि ये क्या है और क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करेंगे कि हमको क्या चेक करना पड़ेगा। ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें एक सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा भी है। तो मेरे को चेक करना है कि 2 छोटे नंबर का स्क्वायर करना है। 2 छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पे 3 और 4 छोटा है, 5 सबसे बड़ा है। यहाँ पे 6 8 छोटा है, 10 सबसे बड़ा है, 5 12 छोटा है और 13 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए अगर मैं 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, 1 मिनट, मार्कर का पता नहीं क्या हो जाता है इसको। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर देता हूँ और 4 का स्क्वायर कर देता हूँ और मैं इसको ऐड करता हूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ऐड होने के बाद ये आ जाएगा 25 आ गया। तो हमने क्या किया? 2 छोटे नंबर्स को ऐड किया था, बड़े नंबर के स्क्वायर को ऐड किया था। बड़े नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो यहीं पे स्क्वायर कर लें, स्पेस को बचाना है ताकि और भी काम कर सकें हम लोग। और हमने क्या किया कि 5 के स्क्वायर को ऐड किया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। अब कमाल की बात ये हुई कि मैंने क्या देखा कि ओ ये भी 25 आया है और ये भी 25 आया है। कहने का मतलब ये हो गया कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए 3 4 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने का तरीका है। दूसरा, तुम इसको चेक कर लो या फिर इसको चेक कर लो, कोई भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको चेक कर देता हूँ। यहाँ पे छोटा 5 और 12 है, तो तुम 5 का स्क्वायर कर लो और 12 का स्क्वायर कर लो। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 12 का 144। ऐड करेंगे 169 हो जाएगा। और जब तुम 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर भी 169 ही होता है। तो कहने का मतलब कि 169 ये भी आया और 169 ये भी आया। कहने का मतलब ये हो गया कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 5 12 और 13 जो है ये तीनों नंबर कैसे नंबर्स हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है। ठीक है, लेकिन अब बात क्या आती है ये समझो। बात क्या आती है? बात ये आती है कि अब ऐसे नंबर्स मैं अपने मन से नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को फाइंड आउट करना होता है। तो कैसे फाइंड करना होता है? इसके लिए हमारे पास से पैटर्न्स हैं। 2 पैटर्न हमारे पास में है। ठीक है, तो इन दोनों पैटर्न का यूज हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कहाँ पे करते हैं मैं तुमको बताऊंगा। जैसा हमारा पहला पैटर्न है, ठीक है, ये पहला पैटर्न। अब यहां से तुमको अगर किसी ने कहा कि मेरे को भैया 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख के दिखाओ, तो मैं कैसे ऐसे नंबर को चूज करूं जिसमें 2 का स्क्वायर करने पे तीसरा आ जाए? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं।
तो मैं यहाँ पे पैटर्न नंबर 1 का यूज करता हूँ। पैटर्न नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई दो नंबर है m और n, तुम कोई भी दो नंबर ले लो, क्योंकि यहाँ पे वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, 0 को छोड़ के 1 2 3 5 कुछ भी ले लो। तो ऐसे दो नंबर्स के लिए हमारे पास में हमेशा क्या मिलेगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालो, ये पहला होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालो, दूसरा होगा, और 2m निकालो, ये तीसरा होगा। ऐसे हम हर बार हमारे पास में ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं, एक देख लेते हैं, व्हेन m इक्वल टू 2 ले लेंगे, ठीक है, और n इक्वल टू 3 ले लेते हैं। हमने कोई दो नंबर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। तो ये m और n को क्या करना है, हमने दो नंबर ले लिया, अब मेरे को निकालना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पहला क्या होना चाहिए? इसमें 3 एलिमेंट होते हैं ना, ABC। ऐसे यहाँ पे क्या होगा? तो पहला यहाँ पे होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो पहला तुम निकालो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और n 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना हो जाएगा? 13। ये पहला नंबर निकला। दूसरा निकालो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे m बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m और n छोटा बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम हमेशा बड़े को लिखना, क्योंकि माइनस में नहीं आना चाहिए। तो चूंकि हमने क्या किया, यहाँ पे m को छोटा ले लिया, n को बड़ा ले लिया, तो हम ये निकालेंगे ना तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए उल्टा काम कर लेते हैं। कोई बात नहीं, यहीं पे चेंज कर लेते हैं हम लोग। हम n को 2 ले लेते हैं और m को, यहाँ पे मैं एक रेस्ट्रिक्शन लिख देता हूँ कि यहाँ पे m हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए n से, ये याद रखना। तो हमने m बड़ा लिया है n से, छोटा लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस नहीं चलता है, इसलिए ये भी एक अच्छा डाउट था, क्लियर हो गया। दूसरा निकालते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, और n 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और तीसरा नंबर हमारे पास में है 2mn। तो 2m कितना तुम्हारे पास में था? m था 3 और n था 2, तो 2 गुना 2 4 गुना 3 12। मतलब हमारे पास में नंबर कौन सा आ गया? 5। देखो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमारे पास में है 5 12 13। देखो ये नंबर है ना हमारे पास में, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, आ गया। तुम mn कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तुमको। तुम हो सकता है तो n इक्वल टू 1 भी ले लो, ठीक है। 1 लेके ट्राई करके देख लेते हैं, वंस मोर, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। मेरे को कंफर्मेशन नहीं था। n 0 बस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे m और n मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि m और n नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं, मैं n इक्वल टू, देखो m क्या करना है, m बड़ा लेना है, तो मैं n को 1 लेता हूँ और m को 2 लेता हूँ, क्योंकि m और n में m बड़ा लेना है तुमको। तो हमने m को बड़ा ले लिया, n को छोटा ले लिया। अब फिर तीनों ही निकालेंगे, तो हम निकालते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर निकालेंगे तो m कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, और n कितना? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 3 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर निकालेंगे, सॉरी प्लस था ना, ओहो 1 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर था, तो हमने माइनस कर दिया, गलत हो गया था, यहाँ पे प्लस करना है 5। फिर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालते हैं, तो m था m 2 का स्क्वायर 4, और n है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 में से 3 जाएगा तो कितना, सॉरी 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब फिर क्या निकालेंगे? 2mn। 2m कितना है? m हमारे पास में 2 है, और n कितना है? n हमारे पास में 1 है, 2 2 4। तो हमारे पास में ये जो नंबर्स आए 5 3 4, ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 3 4 इज आवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो 5 3 4 या 3 4 5 एक ही बात है, ये था ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो तुमने निकालना सीख गया, ठीक है। तुम सीख चुके हो कि मेरे को सिर्फ m और n को 0 नहीं लेना है, बाकी तुम कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, और देखो निकाल के तुमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा, सही। तो अब इस स्पेशल पैटर्न का यूज कहाँ पे करना होता है ये जानते हैं, ठीक है। ऐसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो इसको। जैसे वन नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। हमने शॉर्ट में लिखा PYT, शॉर्ट में लिखा है। तो एक नंबर तुम्हारे पास में दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5। एक नंबर है 5, तो बाकी 2 नंबर्स को निकालना है, बाकी 2 नंबर तुमको चाहिए। तो तुम जरा सा गौर से देखोगे कि ये 5
कौन सा है ये 5, ये है कि ये है कि ये है, ये मेरे को पता नहीं। बात समझ रहे हो? मेरे को पता नहीं है कि ये 5 किसके प्लेस पे आएगा। जैसे मेरे को पता था कि यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया था क्वेश्चन, तो मेरे को पता था कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या और यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन ये 5 किसके लिए लिखा गया है, इसके लिए, इसके लिए या इसके लिए, मेरे को पता नहीं है। तो तीनों का वैल्यू लेके चेक करना पड़ेगा कि ये 5 किसके लिए आ रहा है। तो कैसे कैसे चेक करते हैं? देखो, हमारे पास यहाँ पे 3 बातें हो सकती हैं कि 5 या तो n² + 1 के लिए आया हो, या 5 n² - 1 के लिए, या 5 2n के लिए। ये तीनों बातें हो सकती हैं, इन तीनों के लिए 5 आया होगा। किसके लिए आया है ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है? सबके लिए नहीं, किसी एक के लिए आया होगा। तो मैं चेक कर रहा हूं n², सॉरी सही है। तो हम जब बात करेंगे n² + 1 = 5, तो यहां से क्या सामने आना, यहां सामने आने वाला है कि n² = 5 - 1 = 4। सो n = अब n पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 4 पे रूट लगेगा, n से स्क्वायर हटाएंगे तो 4 पे रूट लगेगा, और यहां पे आ जाएगा 2। तो n का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, मतलब ये 5 इसके लिए भी आया होगा। सही है? तो ये एक स्पेशल केस मेरे को बन गया। यहां पे मैं इसको घेर देता हूं रेड से। देखो, अब यहां पे ये एक खास बात आ गया कि n² + 1 5 भी हो सकता है। समझना बात को, डिफिकल्ट मत समझो, आराम समझो। मेरे को चेक करना पड़ेगा ना कि 5 किसके लिए आया है। तो मैंने चेक किया, पहले बार में मेरे को मिल गया, दूसरी बार में मैं चेक कर रहा हूं कि क्या इसके लिए 5 आया होगा। तो अगर n² - 1 = 5 हो जाए, तो कहने का मतलब n² = 5 + 1 = 6। ये 1 इधर चला गया तो 5 + 1 6 हो गया। अब n² = 6, ये पॉसिबल है क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर 6 हो सकता है, किसी नंबर का स्क्वायर 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 तो आया ही नहीं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका स्क्वायर 6 होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। मतलब 5 इसके लिए नहीं आया होगा, 5 n² - 1 के लिए नहीं आया होगा। बात क्लियर? तीसरा हम चेक कर लेते हैं। तीसरा चेक करेंगे, ये हमने पहला चेक किया था, ठीक है? चेक यहां भी हमने चेक किया, और यहां भी चेक करते हैं। यहां पे चेक करते हैं कि क्या 2n के लिए 5 आया होगा। तो 2n = 5, तो n = क्या हो जाएगा, 5/2। हमने क्या कहा था कि n इज एनी नेचुरल नंबर, लेकिन यहां पे n क्या 5/2 आ गया। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी सही नहीं है। तो सिर्फ एक सही है, ओ ये सही है कि n² + 1 = 5 हो सकता है, क्योंकि यहां से n = 2 आता है। n² + 1 = 5 पॉसिबल है, क्योंकि यहां से अगर हम लेके चलते हैं तो n = 2 आता है, 2 नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर n² - 1 लेते हैं 5, तो n क्या आ जाता है, रूट में आ जाता है, ठीक है? n² = 6 आ जाता है। 6 पॉसिबल ही नहीं है, किसी n कोई नंबर है, नंबर का स्क्वायर 6 नहीं हो सकता है, नहीं होगा ये। और यहाँ पे नेचुरल नंबर 5/2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे n क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर, लेकिन n 5/2 आएगा, ये भी नहीं चलेगा। तो सिर्फ क्या चलेगा, ये चलेगा। मतलब तुमको n क्या लेना चाहिए, n लेना चाहिए 2। सो आवर फाइनल आंसर, यहां से बात करेंगे, सो n = 2। ये हमने चेक किया था कि n क्या होगा। तो सिर्फ अब देखो, मेरे को पता चल गया कि ओ ये n² + 1 5 के लिए है, यही है सिर्फ, बाकी ये दोनों नहीं है। तो इन दोनों को निकालना होगा। ये n² + 1 ही 5 के लिए बना है, ये दोनों किसी और के लिए बना हुआ है, तो इसको निकाल लेते हैं अब। सो n = 2, इसीलिए n² - 1 निकालते हैं। तो n² - 1 करोगे तो n मतलब 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 = 3, एंड 2n ये हमने निकाल लिया। अब ये निकालते हैं, 2n निकालते हैं। तो 2n मतलब 2 × 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास में कौन कौन से नंबर थे? हमारे पास में एक नंबर था 5, n² + 1 5 के बराबर आया था, ये पहला नंबर हो गया। n² - 1 3 के बराबर आया, ये दूसरा नंबर हो गया। और 2n 4 के बराबर आया, तीसरा नंबर हो गया। ठीक है, यही तीनों नंबर्स, ये तीनों नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स हैं। तो n² + 1 5 सही है, n² - 1 3 और 2n 4। तो 5 4 3 5 4 3, देखो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, यही आ गया। तो इस स्पेशल पैटर्न का यूज कब करना है, जब कोई एक नंबर दिया हुआ रहे, और आगे फ्यूचर में जो भी तुमको जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम मिले, मेरे नाम से तुम वीडियो सर्च कर लेना, तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और सारे वीडियोस में मैंने ऐसे ही डाउट्स को मैंने पूरा का पूरा क्लियर किया है, कोई डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है मेरी। तो मैं तुमको एक स्पेशल बात बता दूं कि अगर कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे तुम मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बस कॉल नॉट अलाउड। एंड मेरा एक ऐप है टीच मिंट, ठीक है ना, टीच मिंट। यहाँ पे क्लास 7, 8, 9, 10 जितने भी स्टूडेंट हैं सबका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, फ्री ग्रुप है, कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं है। तो तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करोगे, जिस क्लास के हो वहाँ पे, और आईडी फिलअप करोगे, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ भी बहुत सारा कुछ मैं शेयर करता हूँ, बहुत मज़ा आएगा यहाँ भी। तो पढ़ना है अच्छे से तो थोड़ा बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, बाकी से अलग काम करना पड़ेगा। तो आगे जितने भी वीडियोस में जो भी प्रॉब्लम हो तुम सर्च कर लो मेरे नाम से। बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी क्लास 8 के लिए, तुम देख सकते हो, और फ्यूचर में बनाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। ये वीडियो कैसा लगा जरूर